अगर बात करें जैसे हम इस वीडियो के अंदर लोगों को जो दूसरा घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? दूसरा घोड़ा सर, इसका नाम तो सूरज था, सूरज। बट फार्म पे आके हमने इसका नाम बुलेट रख दिया। बुलेट। या बुलेट। और कौन है सर इसका बुलेट का बाप? सर इसका फादर है एडम किंग, एडम जो किंग। अब नहीं रहा। हम्म। और ग्रेट जो इसका ग्रैंडसायर है हम्म। वो है जो ग्रेट एडम अपना घोड़ा है, बिल्कुल। मजू के लाइन का। और माँ की तरफ से सर? माँ इसकी सर नॉक की डॉटर है। नाग की। हाँ और उम्र में सर? सर, उम्र में अब ये 6 साल का हो गया। 6 साल का। बिल्कुल। और हाइट? प्रदीप भाई देखो, जो रियलिटी हाइट है वो 64+ है। और कोई कुछ भी कह दे कि जी 65 भी बोल देते हैं, क्यों यहाँ तो कुछ भी बोल देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि एक कोई फीता ऐसे लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, कोई वाटर स्केल लगा रहा है, कोई कह रहा है जी खुर छोड़ दो, कोई खुर से ऐसे कर लो। बट हमने तो वाटर स्केल पे यानी ऐसे बोल सकते 64.2 हैं देखी है। जितने मुंह उतनी बातें। बस बस बस। बाकी सर जैसे कि ये सूरज घोड़े के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को लगता है कि नाग की जो लाइन हुई या मज्जू की लाइन हुई, इनके एटीट्यूड के बारे में मेरे को लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, घोड़े खुद ही अपने आप बस शो कर देते हैं अपने आप को। प्रदीप भाई आपने घोड़ा देख ही रहे हो आप, हम्म। ठीक है ना। ये तो मतलब इसका नाम मैंने बुलेट इसलिए रखा हम्म। क्योंकि ये वाकई बुलेट है। हम्म। आप इसको बस यूं कर दो। देखो प्रदीप भाई, हम लोगों ने जब घोड़े लेने शुरू किए थे अपना, वो वी वेंट इनटू ब्रीडिंग। हम्म। मैं जो भी घोड़ा लेता था इसलिए लेता था कि उस पर राइडिंग की जाए। अच्छा, राइडिंग के हिसाब से। हम्म। सो जब इस पे मैंने खुद राइड किया, ये जिस तरह से पाँव हिलाता है और जिस स्पीड से चलता है और जिससे घोड़ा खुलता है, हम्म। तो मैंने कहा भाई ये तो बुलेट ही है। उसी स्पीड से चलता है, उसी से इसकी चाल है, तो इसके लिए हमने इसका नाम बुलेट रख दिया। बुलेट। बाकी सर इसकी कवरिंग चालू कर रखी है कि नहीं कर रखी है आपने? हाँ सर, कवरिंग चालू कर दी है इसकी। कितना टाइम हो और गया आपके पास कवरिंग चालू करे हुए? अभी हो गया इसको कवरिंग चालू हुए 2 महीने के करीब। 2 महीने। और आपके पास में कितना टाइम हो गया सर घोड़े को? सर आप मानो, जिस दिन ये घोड़ा अपने पास आया हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2.5 महीने के करीब हुआ है। हम्म। तो जिस दिन उतरा था उसके नेक्स्ट डे ही से हमने इससे बिठा के इसकी कवरिंग चालू कर दी थी। तो क्या फीस रख रखी है सर इसकी अभी? सर इसकी फ़ीस यहाँ पे अभी हमने तो रखी है 21,000। ठीक है। 7 घोड़ियाँ करीब हमने इसको क्रॉस करवा दिया। 7 घोड़ियाँ। 7 बाकी हॉर्स। रिजल्ट अभी मेरे लगता है आने वाले टाइम में आएंगे, है ना? रिजल्ट इसके आने वाले टाइम पे हमारे पास तो आएंगे, पहले आ बट चुके हैं? इसके पहले रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो और वो कैसे आए हुए हैं सर? सर आप ये देख लो, जो इसका जो मेल आ रहे हैं, हम्म। आप इस घोड़े की गर्दन देखो, हम्म। ठीक है ना। मैं बोलता हूँ इसकी जिराफ जैसी गर्दन है। जो इसका हम्प है वो बिल्कुल। बिल्कुल जिराफ की तरह है। हम्म। और बिल्कुल सेम टू सेम गर्दन वाला बच्चे निकाल रहा है, और वही माथे पे तिलक। और बहुत, और घोड़े बच्चे के अंदर सर एटीट्यूड। हम्म। और जो फिली भी निकली हैं 2-3, ज़्यादा रिजल्ट नहीं है इसके, क्योंकि ये जहाँ से घोड़ा आया है वो दोज पीपल वर, दे आर वेरी बिग पीपल, आई विल नॉट नेम देम। एंड उन्होंने जो क्रॉस भी करवाई है अपनी होम ब्रीड ही उन्होंने क्रॉस करवाई होगी। हाँ, ये घोड़ा सड़क पे नहीं छोड़ा गया। तो यानी कि आपके पास में अभी कवरिंग चालू है, अगर कोई घोड़ी कवर कराना चाहे तो वो बिल्कुल करा सर, दे सकता कैन है ना? कम। बिल्कुल। और इफ इट्स, प्रदीप भाई सब कहते हैं कि यार आप अगर पैसे कम लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो कहते हैं क्या जाएगा। लोग? मतलब नहीं कि कहते हैं घोड़े का अगर आपने कम पैसे लिए तो ख़राब हो जाएगा। मैंने इन 7 घोड़ियों के अंदर 2 घोड़ी तो कोई एक बेचारा गरीब किसान था, उसको मैंने फ्री में भी करवा दी। मैंने कहा यार तू एक काम करियो, तू गरीबों को कुछ खान दान वान कर दियो जाके, तो पर करा। सर आपका सबसे मैंने उद्देश्य ये है ना कि घोड़ों से पैसे नहीं कमाने ना घोड़े बेचने। आप सिर्फ मेरे को लगता है कि राइडिंग के हिसाब से घोड़े रख रहे हो। बिल्कुल और मेरे को बिल्कुल। लगता है आपके पास जितने भी घोड़े, जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ, 5 घोड़ों पे तो आप राइडिंग करते ही करते हो। अच्छा 4 पे, 4 एक तो पे। बच्चा हो गया ना। पर ये घोड़े तो अच्छा चलते ही नहीं, है ना आपके? एक घोड़ी अपनी प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ।
दूसरी भी जिसकी आप बात करा वो खाली निकली है, उसको अभी कल परसों में कराएंगे मेट अपने इसी स्टालियन से। तो अपने जो बच्चा छोड़ के हमारे सारे घोड़े राइडिंग के लिए मेरे पास स्पेशल ट्रेनर्स हैं, सवार हैं, बहुत उम्दा सवार, आप वीडियो में देखोगी बिल्कुल। तो दिखाएंगे आपको, बहुत उम्दा सवार है हमारे पास। तो सारे घोड़े हमारे राइडिंग के लिए यानी मेन पर्पज राइडिंग है, बाकी सब चीजें उसके बाद में। राइडिंग, एंड ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू सी मोर रिजल्ट्स फ्रॉम बुलेट, सो दैट इज़ व्हाई दीज हॉर्सेस आर हियर। तो सर जैसे घोड़े आप खरीदते बेचते हो, जैसे पहला घोड़ा आपने लिया मंडी से, उसके बाद में भी आपने घोड़े लिए होंगे, तो उसके बाद में फिर कैसे पता करा कि भाई घोड़ों की क्या रेट रहती है क्या नहीं रहती है, उसमें भी कभी कंफ्यूजन हुआ क्या? जैसे आप वीडियो देखते होंगे कि भाई ये तो करोड़ में बिक गया, ये उतने में हो गया, उसको देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभार? प्रदीप भाई देखो ऐसा है कि मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं। कोई हमें एक दोस्त मिला, उसके पास एक नुकरा बच्चा था, तो कहता भैया आपको मैं ना एक और मेले में लेके चलता हूँ। ये शुरुआती दिन जो थे जब हम सारे दुनिया के खच्चर वच्चर सब देख रहे थे, तो वो हमें एक मेले में ले गया। ये मेले के अंदर हमने एक वो नुकरा बच्चा लिया, तो मैं वहाँ से निकल रहा था तो एक 62-63 इंचेस की बहुत शानदार मारवाड़ी घोड़ी थी। घोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, राइडिंग बहुत बढ़िया करा रही थी। तो जैसे तैसे करके प्रदीप भाई मैंने वो घोड़ी ले ली, ठीक है। अब वो कितने की ली तो आप छोड़ो, अब वो घोड़ी प्रदीप भाई हम यहाँ अपने फार्म पे हमने उतार दी। ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। घोड़ी हम यहाँ ले आए, उसके बाद प्रदीप भाई हमने उसको चलाने की कोशिश की। अब आप ये मानो कि मेले के ऊपर जो कई जो घोड़े होते हैं, आप मुझे तो ये चीज़ें बाद में धीरे धीरे पता चली, उनको ये ड्रग कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। अच्छा। और वो घोड़ा ड्रग्ड होता है, वो जैसे आप जो बोलोगे घोड़ा मेले पे वो करेगा। आप उस घोड़े को घर ले आओ। मैंने प्रदीप भाई एक से एक सवार उस घोड़ी पे बिठा के देख लिया। आपके पूरे एरिया के? जब वो घोड़ी वहाँ से आई, उस दिन शाम को सवार बैठा, बहुत बढ़िया चला। अगले दिन सुबह फिर सवार बैठा, वही बहुत बढ़िया चली। शाम को सर प्रदीप भाई उसके जो नेक्स्ट डे था, मॉर्निंग आफ्टर, प्रदीप भाई उसने किसी सवार को नहीं बैठने दिया। सवार बैठे, घोड़ी उल्टी, घोड़ी खुद भी गिरे और सवार को भी गिराए। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि नशा उतर गया था, नशा टूट गया, हाँ घोड़ी बेकाबू हो गई। हाँ। हम बहुत परेशान। मैंने कहा यार ये तो काम खराब हो गया। आफत ले आए घर। मैंने प्रदीप भाई 8, 10, 15 सवार बुलवाए, ऑल ओवर फ्रॉम अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर। प्रदीप भाई कोई उस घोड़ी पे नहीं चढ़ पाया। जिसका भी नाम सुनते होगे उसी को बुला लेते मैंने कहा होगे। बुलाओ ज़रा देखें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्योंकि आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, सो बेसिकली आई वांटेड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो प्रदीप भाई वो घोड़ी नहीं चली। अब एक दिन अब वो दिल खट्टा हो गया, ठीक है। मैंने कहा यार ये घोड़ी बेच दो। तो प्रदीप भाई एक हमने दुनिया को कहा, तो मैं प्रदीप भाई वो घोड़ी मेरे को किसी ने बोला ठीक है जी मैं बिकवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया। कहता जी कितने में? मैंने कहा तू बस ले जा। अब प्रदीप भाई देखो 62-63 इंच की घोड़ी थी, आप यकीन मानो वो घोड़ी मैंने 30,000 में बेची। 30,000? यानी आपको तो बस ये बला काटनी थी बस। मैंने कहा ये बला कट जाए। अब प्रदीप भाई जिसको मैंने घोड़ी बेची, मेरे को उसने 5,000 रुपये बयाना दिया, रेस्ट 25,000। ही सेड जी आपके फार्म पे खड़ी थी? बिल्कुल मेरे ही फार्म पे खड़ी हुई, उसने घोड़ी को नहलाया धुलाया। वो घोड़ी मैंने 30 की 25 उसने मुझे बोला आई विल गिव यू। मेरे सामने सामने वो घोड़ी उसने 75,000 रुपये की किसी और को मेरे सामने सामने ही बेच दी। किसको? ग्राहक लेके आया था कि साथ में? ग्राहक कह रहा है ये मेरा भाई है। अब वो वहाँ जाके बातें कर रहा, तो मैं वॉक किया, तो मेरे अब उसे पता था कि अभिषेक ये तो बोलेगा नहीं कि तुम ऐसे चीटिंग कर रहा है, क्योंकि मनी इज नॉट अ बिग क्राइटेरिया एट दैट दैट टाइम। इट वाज कि घोड़ा निकाल देना, एंड प्लस आई हैड गिवन हिम माय वर्ड, सो देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ टेकिंग इट बैक।
सो प्रदीप भाई वो घोड़ी उसने मेरे सामने 75,000 की बेच दी। अब वो प्रदीप भाई वहाँ से वो घोड़ी 75 में गई। जो बंदा घोड़ी लेके गया था उसका बड़ा भाई हमने निकलवाया, वो उसका मतलब हमारे फार्म पे काम करता उसका भाई, चाचा वाचा के अंदर। अब प्रदीप भाई कोई वो घोड़ी पंजाब से उससे 2.5 लाख की ले गया। अच्छा, ये तुरंत आपकी आंखों ये के सामने हो विदिन रहा था? दिस ये विदिन 24 आवर्स यानी आपको पता चल रहा था सब ये सब कुछ हो मेरे रहा है? सामने हो रहा है। पर आप कर कुछ नहीं पा रहे होगे करना क्या क्योंकि सर? जबान थी नहीं नहीं, आपकी। बात जबान की नहीं, करना क्या? मैं तो वहाँ बैठा, मैं तो स्टंट था। मैंने कहा यार 30,000 की चीज़ 75 में फार्म पे, 75 से 2.5 लाख की, मैंने कहा इसका मतलब इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी 48 घंटे के अंदर ये हो गया। 24 आवर्स मतलब 36 आवर्स मान लो। हाँ। वे शाम को घोड़ी चढ़ी थी और अगले शाम तक वो सब कुछ वो पंजाब पे बंदा घोड़ी भरवाने आ गया था। फिर अब प्रदीप भाई वो वहाँ ले गया और काले कांटे से क्रॉस करवाई उन्होंने, जो लेके गए थे वो भी मुझे पता कौन लेके गए थे। तो मैं उनको मिला, मैंने कहा यार बताओ, तुम मेरे से ले आते घोड़ी में 30,000 में देता, तुम 2.5 लाख में लिया है। कहते भैया ये ट्रेड ही ऐसी है, दिस इज द ट्रेड। तो क्या क्या समझ में आया सर आपको इस घटना से, और नया आदमी क्या सीख ले इससे? प्रदीप भाई समझ ये आया कि बॉस, आई थिंक दिस इज द रिस्किएस्ट बिजनेस अ मैन कैन डू। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है और सारी कहानी ज़ुबान की है और कैसे किसको क्या पहाड़ा पढ़ाना है। आप यानी 1 लाख का घोड़ा 1 करोड़ में बेच सकते हो, और जब जिसने 1 करोड़ का घोड़ा खरीद लिया वो उस घोड़े को 1 लाख में बेच के आएगा। आप समझे मेरी यानी बात? कि ये माने चलो आदमी के मुंह की सफाई होना चाहिए कि कौन किसको कैसे सेट कर सकता है। सर ये पूरी सफाई होनी चाहिए, इंसान की पहुंच होनी चाहिए। और मतलब आप बताओ ना, मैं अगर मेरे को कोई मेरे से वो घोड़ी 2.5 लाख की नहीं लेता, वो अपने ऑटोमेटिकली उसको पता था उसने आगे कहाँ से कैसे सेल करनी है। हमारी तो ये हालत हो रही थी, अगर वो 30 की उस दिन शाम को नहीं लेता, मैं ऐसे बोलता भाई गौस दाना कहीं से दान करके आओ, उसे निकालो फार्म से, क्योंकि आई गॉट अनॉयड। मतलब मेरा मतलब दोस्त जब, आप जो पर्पस से लेके आए थे वो पर्पस तो पूरा हो ही नहीं रहा था ना सर आपका। पर्पस क्या पूरा होना प्रदीप भाई, पर्पस तो बहुत दूर की बात है। मतलब वो जब सर सवार गिरा दिया, घोड़ी ने अपनी टांग तोड़ ली, मतलब मुंह फाड़ लिया, तो अब उस पे आदमी क्या, आप बताओ क्या उसकी मतलब क्या करेगा? तो गले की घंटी बन गई थी, मैंने निकालनी कहा थी भाई कैसे? निकालो इसको। अब मेरा बेटा आया छोटा रायन, कह रहा डैड आई वांट टू राइड दिस हॉर्स। अब मैं उसे क्या बोलूं, बेटा तू नहीं बैठ सकता। मतलब तो मैं पॉइंट ये है प्रदीप भाई, कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर घोड़े रखोगे तो है। सीखने को मिलता बहुत कुछ है, हाँ। बट हमेशा जो नया आदमी इस लाइन के अंदर आए, ऐसा है, आई एम नॉट फ्रॉम दिस ट्रेड, ठीक है ना, बट कोई भी नया आदमी इस लाइन के अंदर आए वो ये मान के चले कि भाई आगे खाई है, सतर्क रहे, सावधान रहे, तो ही वो पार कर पाएगा, वरना वो जल के वहीं राख हो जाएगा। पर सर उसमें एक चीज ये भी है कि जैसे आपने अपनी इतनी मेरे को कहानी बताई, उसमें एक चीज ये कि आप भी टाइम पे स्थितियों को भाप गए, तो मानते हो क्या? अगर आप टाइम पे स्थिति नहीं भाप पाते तो हो सकता है कि आपके साथ भी संतुलन खराब हो जाता। प्रदीप भाई हो क्या जाता, हो ही रहा था भाई। आपको तो मैंने शायद जैसे हमारी बात हो रही थी बताया था। अब हम वो चलो वो घोड़ी बेच दी हमने। हमारा ये जो राजू आपने देखा है, छोटा घोड़ा है। हम यहाँ कोई निहंग आए हुए थे बाबा जी, उनके घोड़े देखने गए। हमने कहा यार ये हमने तो छोटे से खच्चर पाले हुए हैं, घोड़ा तो लगाना है लंबा चौड़ा। किसी भाई ने हमें बता दिया कि जी वहाँ पे एक नाग का बच्चा खड़ा हुआ है, ये है वो है, जेट ब्लैक घोड़ा है, हम उसको ले आए जाके। अब जब वो घोड़ा आ गया, 2 दिन बाद पता चला जी घोड़े का तो आगे का लंग मार रहा है घोड़ा, बट वो घोड़ा लंबा चौड़ा था, 64 इंच का घोड़ा था। हम बड़े खुश हो गए। बताओ ना सर, 59 इंच का था ये राजू, 58।
अब 60 का हो गया। तो आप बताओ 58 इंच का घोड़ा और वो बाबा के पास 64 63 62 लंबे चौड़े घोड़े थे। बहुत फर्क हो गया। अब अपना घोड़ा तो लगेगी गार्बेज है, तो हम बड़ा घोड़ा लिया है। अब उस वक्त ये भी नहीं पता था कि अब हम घोड़ा तो लिया है कि भैया बहुत ऊंचा घोड़ा लिया है, ठीक है। पर ये नहीं पता होगा कि भाई पैर वगैरह भी देखने पड़ते क्या है। सर अब वो घोड़ा तो हम लिया है, अब हमने अपने सवार जो हमारे पंडित जी हैं उनको बुलाया, वो आए, कहता भैया आप ये कूड़ा क्यों उठा रहे। मैंने कहा यार इतना ऊंचा घोड़ा है। कह रहा है फिर उसने हमें समझाया कि जी घोड़े की लंबाई भी देखनी होती है। कह रहा है वो घोड़ा देखो कितना छोटा है। कह रहा है इस कारण नहीं घोड़ा वो लंग मार रहा है। वो हमें किसी फिर ऐसी व्यापारी ने कि जी इसका बच्चा है उसका बच्चा है ये कर कुरा के वो हमें बड़ा महंगा बेच दिया। उसमें भी घाटा खाया, बकाया खाया। हम मना नहीं वो कर तो रहे। आपका ऐसे ही बोलते हैं ना, वो ट्यूशन फीस चल रही थी ना। बस वो कहते हैं ना कि बस वो हम दिए जा रहे थे और सीख रहे थे। बट ये है पर हर कि घटना से कुछ ना कुछ तो सीखे ही ना आप। सर बहुत सीखा, बहुत समझा। फिर समझ आई कि बॉस इस लाइन के अंदर अगर चलना है तो लाइक आई सेड यू हैव टू बी, सबसे बड़ी इस लाइन के अंदर है सर बी पेशेंट। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आपको आज कोई बोलेगा कि जी ये घोड़ा है, आपको वो आपको ऐसा समझा देगा ना, दिमाग साफ कर हिप्नोटाइज कर देगा कि आप शाम तक किसी तरह वो घोड़ा लेने की कोशिश करोगे। वो ऐसी कहानी रच देगा ना बॉस आपके सामने। वन हॉर्स गोज, सेकंड comes, second goes, third comes, right? So be patient, be alert, and start thinking from here, not from here. जब दिल से सोचना शुरू कर देते ना तभी आदमी पैसा लुटाना शुरू कर देता। जहाँ पूरा दिमाग लगा ले, एंड इफ यू डू नॉट गेट हिप्नोटाइज्ड, यू लव हॉर्सेस, आई लव हॉर्सेस, पीपल लव हॉर्सेस, बहुत बढ़िया ट्रेड है और घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चलो सर, हमने इस वीडियो के अंदर भाई लोगों को 2 घोड़े दिखाए, राजू और भाई बुलेट। और सर ने मेरे को लगता है कि इन घोड़ों से बढ़िया मेरे को जो सर ने एक्सपीरियंस बताया ना उसमें बड़ा मजा आया सुनने में। और मेरे को लगता है कि वो घोड़ों लोगों को भी बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कि भाई सर ने जो प्रैक्टिकल करा तुम मत करना कहीं धूप में जाके घोड़े में बच्चा देख। हाँ कि देखो कि यार बच्चा हिल रहा है, कभी वो घोड़ा पीछे से सांस ले तो हम कह यार देखो टांग लग गिर रही घोड़े की, कभी यूं देख रहे हैं कोक नीचे हो गई है, फीता लेके पेट नाप रहे हैं रोज। तो सर ये अच्छा हम घोड़ी भी मोटी हो रही थी क्योंकि हम उसे चला ही नहीं रहे थे। अब वो घोड़ी खिला बराबर रहोगे। और खिलाफ बराबर क्या सर, ट्रिपल। वो हमारा एक लड़का उसको घोड़ी बहुत पसंद थी, तो वो मेरे से छुपा के पहले नीचे दाना बिछाता था, उसके ऊपर चोकर बिछाता था, उसके ऊपर धान डालता था, उसके ऊपर फिर भूसा डालता था और उसके ऊपर फिर चोकर हल्का स्प्रिंकल करके दाना कि देखो जी मैं खिला रहा हूँ। और हमने भी नोट नहीं किया कि साला 10-10 दिन के अंदर इतना दाना कैसे खत्म हो रहा है। वो घोड़ी को ही खिलाया जा रहा था और आप और घोड़ी फैलती जा रही थी। आप सोच रहे हो घोड़ी प्रेग्नेंट। हम कह रहे बच्चा पड़ रहा है। चलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भाई आपने बहुत दिलचस्प स्टोरी सर की सुनी। बाकी हम दूसरे पार्ट के अंदर भी आपको मिलेंगे और कुछ घोड़े और 1-2 घोड़ियाँ भी हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।